शानदार फ्लैट है। यहाँ पर तो रहने का हर साधन मौजूद है। सच पूछो तो यहीं पर आकर मेरे दिल को सुकून मिला। मधु, शुक्रिया अदा करो मेरे दोस्त प्रदीप को, जिसने हमारे रहने की व्यवस्था कर दी, वरना मुंबई जैसे शहर में हम दोनों परेशान हो जाते हैं। लेकिन राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर यहाँ के लोगों को ये पता चला कि हम लोग अपने अपने घर से भागकर मंदिर में शादी बनाकर यहाँ आए हैं, तो क्या होगा? तू भी कितनी भोली है रे। हम दोनों ने शादी की है, कोई चोरी नहीं की। तुम मेरी पत्नी हो। ये मुंबई शहर है, यहाँ कोई किसी के काम में दखल नहीं देता। सब अपनी अपनी धुन में मस्त हैं। इस सरमस्त शहर में हम मौज मस्ती के लिए आए हैं। राहुल, मैं बहुत थक गई, मैं अंदर जा रही हूँ। छोड़ो मेरी। ऐसे क्या दिख रहा है? ये चांद सा गोरा मुखड़ा, रेशम जैसे बाल, झील जैसी गहरी आंखों में डूब जाने को दिल चाहता है। तुम मेरे दिल की धड़कन हो मधु। मधु, मैं तुम्हारे लिए दुनिया के सारे रिश्ते नाते तोड़कर आया हूँ। तुम्हारे बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता। राहुल, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। दिल में बहुत से अरमान सजे हुए हैं तुम्हारे लिए राहुल। I really love you too much। राहुल, पता क्या मुझे लगता है कि हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। हमें दुनिया की कोई ताकत एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। हाँ, क्यों नहीं? एक नहीं 10 बात पूछो। मेरे दिलो दिमाग पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है और हमेशा रहेगा। ये मेरे दिल की आवाज है। राहुल, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? मेरी आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। सच? राहुल, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारी बाहों में दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। सच राहुल, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हनीमून मनाने हम लोग यहाँ आएंगे। आज मेरी जिंदगी की सबसे खुशनसीब रात होगी, सुहाग रात। ऐसा मौका इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। छोड़िए भी, ऐसे भी क्या जल्दी है? थोड़ा सा सब्र करना सीखिए। और वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है। जानते हैं, वासना का नाम प्रेम तो नहीं, बल्कि प्यार में तो त्याग, बलिदान और समर्पण की भावना छिपी हुई होती है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा रहता है। देखिए ना, मैं भी कैसी बातों में लग गई। अब आप जाकर फ्रेश हो जाइए और मैं जाकर आपके लिए बढ़िया सा खाना बनाती हूँ। हाँ, नहीं प्रदीप भाई, आपके रहते हुए हमें क्या तकलीफ हो सकती है? आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। ओके ओके, हाँ मैं आ रहा हूँ। किसका फोन था? जरा हमें भी पता लगे। प्रदीप भाई का फोन था। मैं उन्हें एयरपोर्ट सी ऑफ करने जा रहा हूँ।
मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मुझे जल्दी है। देखिए, अकेले यहाँ मेरा दिल नहीं लगेगा। क्या करूंगी अकेले? मैं भी चलती हूँ ना। थोड़ी देर की तो बात है मधु, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके? हमारा नाम है माधव दूध वाला। माधव दूध वाला, बढ़िया ही अच्छा नाम है। वैसे हमको दूध ना ही चाहिए, और अब आप यहाँ से जाइए। मुसीबत। नमस्ते मैडम। तो क्या अपन चंदे के लिए आए, मंदिर बन रहा है। चंदा साहब घर पे नहीं है, सुना? साहब से क्या करने का? 51 बना लो भाई। जी अभी बना डालने का। क्या 51 रुपए की पर्ची? अरे 51 रुपए के मुफ्त में आते हैं? बड़ा प्रेली बाप, चलो। मैंने कहा ना, चंदा नहीं दूंगी, चले दूंगी। चलो यहाँ से। कहाँ से चले आते? हेलो हेलो, अरे कोई बोलता क्यों नहीं? हेलो। क्या बात है मधु, तुम इतना घबराई क्यों? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे लगता है कि इस कमरे में जरूर कोई है। इस कमरे में कोई है? हाँ, बड़ी भयानक आवाजें आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था राहुल। ऐसा मधु, हम लोग यहाँ नए नए आए हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ खाने के लिए। चलो चल कर डिनर करते हैं। राहुल, मैं सच बोल रही हूँ, बहुत डर लग रहा मधु ऐसा कुछ नहीं है, चलो। डार्लिंग, क्यों मिल गई फुर्सत? छोड़ दिया तुम्हारे दोस्तों ने? आखिर तुमने इस घर को समझ क्या रखा है? कोई धर्मशाला? सुनो, रात के 10 बजे। नाराज क्यों हो डार्लिंग? मैं तो घर ही आ रहा था, वो अपने पड़ोस के मिस्टर रामचंद्रन मिल गए, तो जबरदस्ती करके वो अपने घर ले गए। जबरदस्ती खाना खिला दिया, मैं खाना खाता रहा। एहसान कर दिया मुझ पे। हाँ, तुम्हें न जाने कहाँ से नए नए दोस्त मिल जाते हैं गप्पे मारने के लिए। इस घर की तो तुम्हें कोई फिक्र है ही नहीं कि यहाँ भी कोई रहता है जिसे तुम्हारा इंतजार रहता है। और डार्लिंग वो मेरे, हाँ, यही कहोगे ना, वो तुम्हारे पुराने दोस्त हैं। अब दोस्ती तो निभानी ही पड़ेगी। और फिर उनकी मिसेज ने तुम्हारी आओ भगत भी तो बहुत अच्छी की होगी। देखो ज्योति, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी अब रूठना। चलो मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। अपने पीछे वाले फ्लैट में नए पड़ोसी आ गए हैं। जब मैं जा रहा था तो रास्ते में उनसे मुलाकात हो गई। फिर तो तुम्हारे और भी मजे आ गए होंगे। तुम्हें एक नया दोस्त जो मिल गया। काम तो तुम्हें कोई है नहीं, कभी शतरंज की बाजी तो कभी फ्लैश की बाजी। वैसे उनकी मिसेज भी मिली थी क्या? और तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? क्या नाम बताया था? राहुल। राहुल? अच्छा, केवल नाम ही मालूम है या कुछ और भी मालूम किया है? जैसे क्या करते हैं, कब तक रहेंगे, कहाँ से आई हैं? पहले वाले लोगों की तरह चोर उचक्के ना हो। भगवान जाने कैसी कैसी शक्लें थी उनकी। रात को कितनी डरावनी आवाजें आती थी। बहुत डर लगता था उनको देखकर। भाई शकल से तो मुझे बड़े शरीफ आदमी लगे, बाकी तुम दोस्ती करके पता कर लेना। ज्योति, मुझे तो नींद आ रही है। मुझे जो पता करना है वो तो मैं कर ही लूंगी। और वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम सो जाओ, मैं भी ये किताब पढ़ूंगी। ओके, गुड नाइट।
उन लोगों ने इस फ्लैट की चाबी हमें देकर कितना अच्छा किया ना। इस महानगर की परेशानियों से हमें बचा दिया। पर देखो ना, जब हम इस घर में आए थे तो कितना डर लग रहा था। मन बार बार न जाने किसी अनजाने डर से डरता ही रहता था। डर, डर, सिर्फ डर। पर मधु, तुमने अपने नाजुक हाथों से इस घर को कितना सुंदर और कितना सपनों के महल की तरह बना दिया। अब यह घर एक अपना सा प्यारा घर लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हटो भी, तुम्हें तो हमेशा मजाक ही सोचता रहता है। वैसे राहुल, याद है जब तुम मार्केट में गए थे, मुझे बहुत डर लग रहा था। डरावने डरावने भयानक भयानक से ख्याल आ रहे थे। मैं बहुत अकेला फील कर रही थी। ओ मधु, मेरी प्यारी मधु, कैसी बात करती हो? यहाँ किस चीज के डर? इस सोसाइटी में और लोग भी तो रहते हैं, वो तो नहीं डरते। अगर वो भी तुम्हारी तरह डरने लगे तो यह सोसाइटी भूतिया महल बन जाए। तुम भी बस। तुमने कुछ सुना? अभी तो तुम ठीक ठाक थी, अब तुम्हें अचानक क्या हो गया? वो राहुल, मैंने भी कोई आवाज सुनी है। हाँ, मुझे किसी की आवाज सुनाई दी है। तुम देखो। ओहो, अच्छा मैं अभी जाकर देखता हूँ। वहां तो कोई भी नहीं है मधु, तुम थक गई हो, तुम्हें वहम हो गया मधु। नहीं नहीं नहीं, मैंने आवाज सुनी है राहुल, ऐसे कैसे हो सकता है? मधु सो जाओ। ओके, सो जाओ। मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट। लगता है कोई ऊपर आ रहा है। कौन हो सकता है? इस वक्त किसका फोन होगा? हेलो हेलो, अरे भाई बोलो भी। तू भी कितना डरपोक है राहुल। अगर तुम भी डरोगे तो मधु को दिलासा कौन देगा? क्या आप भी अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो तुरंत ईमेल करें सूर्या प्रोडक्शन